हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लाइब्रेरियन के जो एक क्रैश कोर्स चलाएंगे जिसके अंदर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज होने वाली है क्योंकि आरपीएससी, आरएमएसएसबी या फिर केवीएस, एनवीएस, ये जितने भी जो संस्थाएं हैं जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम करवाती हैं उनके लिए हम सभी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कलेक्ट करेंगे और आपके लिए इन लेक्चर सीरीज के अंदर लेके आएंगे। तो आप इनको अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इस सीरीज़ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो आपकी लाइब्रेरियन की तैयारी है वो यहीं से हो जाएगी। आपको कोई बुक भी रीड करने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, एक ऐसा कार्यविधि जिससे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से जाना जाता है। तो एक ऐसा कार्यविधि है जिससे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से जाना जाता है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है संसाधन प्रबंधन, संसाधन साझा, संसाधन लेख या संसाधन संकट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संसाधन साझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण की आख्या से प्रकाशित हुआ। तो जो दशमलव वर्गीकरण पद्धति है उसका जो प्रथम संस्करण की आख्या से कौन सा है वो प्रकाशित हुआ है। तो ऑप्शन है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, दूसरा है सीडी रोम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, तीसरा है एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पेफलेट्स ऑफ द लाइब्रेरी, तीसरा है एब्रिज्ड डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण की आख्या से प्रकाशित हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो है एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड द बुक्स पेम्फलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण जिसकी आख्या में डीवी का नाम नहीं था अपितु उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे लिखा गया था। ऑप्शन है 21वां संस्करण, प्रथम संस्करण, 22वां संस्करण या 18वां संस्करण। तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण जिसकी आख्या में डीवी का नाम नहीं था अपितु उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे बताइए। तो ऑप्शन है 49, 45, 46 या 44। तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति है वो निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है, दो शून्य, नवीन शून्य, शून्य या ओल्ड शून्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवीन शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द लिटरेरी वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है ए नीलमेगन, मेलविल डीवी, ई विद्यमान हेलमे या डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो शब्द लिटरेरी वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ई विद्यमान हेलमे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटालॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन है काटालॉग लोगस, केटालोगुस, केटालोगिस या काटा लोगोस। तो कैटालॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया गया है। इसका राइट आंसर है वो है काटा लोगोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटालॉग जब दो या अधिक पुस्तकालयों के संग्रह के प्रतिनिधित्व करता है तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। शब्दकोशीय सूची, विषय सूची, वर्गीकृत सूची या संघ सूची।
तो कैटालॉग जब दो या अधिक पुस्तकालयों के संग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकृत सूची संहिता। तो वर्गीकृत सूची संहिता क्या है? ऑप्शन है भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता, रंगनाथन की प्रथम ग्रंथ, ए नीलमेगन द्वारा प्रतिपादित, या DRTC द्वारा प्रतिपादित। तो वर्गीकृत सूची संहिता है, यह भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेमिफिकेशन का तात्पर्य है। तो जो रेमिफिकेशन है उसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है उपसूत्र, विषय का विभाजन एवं उपविभाजन, सामान्य एकल या पंक्ति। तो रेमिफिकेशन का तात्पर्य है विषय का विभाजन एवं उपविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग दोनों द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धति में होता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है बराबर चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अर्धविराम या डॉट चिन्ह। तो इसमें से कौन सा चिन्ह है जो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति और दशमलव वर्गीकरण पद्धति है उस दोनों में यूज लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉट चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण करने गतिविधियों के 0 से 4 चरणों को कहते हैं। ऑप्शन है शाब्दिक धरातल, वैचारिक धरातल, औफिक धरातल या इनमें से कोई नहीं। तो वर्गीकरण करने गतिविधियों के 0-4 चरणों को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है वैचारिक धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्रिज्ड दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। तो एब्रिज्ड दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। इसमें कौन सा संस्करण है? प्रथम संस्करण, 15वां संस्करण, तृतीय संस्करण या चतुर्थ संस्करण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। 23वां संस्करण, तीसरा संस्करण, प्रथम संस्करण या 7वां संस्करण? तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति का जो नवीनतम संस्करण है वो कौन सा है? तो वो है 23वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसका 1993 में CD-ROM जारी किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जिसका नाम था, ऑप्शन है कंप्यूटरीकृत DV, ऑनलाइन DV, वर्चुअल DV या इलेक्ट्रॉनिक DV। जो दशमलव वर्गीकरण पद्धति है इनका जो 20वां संस्करण प्रस्तुत किया गया था 1993 में CD-ROM जो जारी किया गया था, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है वो क्या है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक DV। नेक्स्ट क्वेश्चन दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड है? ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम निम्न में से क्या था? DV4-DOS, DV4-IOS, DV4 विंडो या DV4 एंड्रॉयड? तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है वो क्या है? उसका नेम है DV4 विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिक्स अनुसूची निम्न में से किसका अंग है? ऑप्शन है ग्रंथ सूची वर्गीकरण, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति, दशमलव वर्गीकरण पद्धति या सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति? तो फिनिक्स अनुसूची निम्न में से किसका अंग है? राइट नाम है दशमलव वर्गीकरण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 2 के मुताबिक मुख्य प्रविष्टि बनाने के दौरान प्रत्येक क्षेत्र, पहले क्षेत्र के अलावा की शुरुआत तथा नया अनुच्छेद शुरू होने से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो जो एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 2 है उसके मुताबिक जो मुख्य पृष्ठ बनाने के दौरान प्रत्येक जो क्षेत्र है उसके जो पहले क्षेत्र के अलावा जब शुरुआत की जाती है तो उसमें जो नया अनुच्छेद होता है उसमें पूर्व में जो चिन्ह का संयोजन किया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पूर्ण विराम, डेस, पूर्ण विराम स्पेस, डेस या स्पेस या फिर स्लेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स, यानी पूर्ण विराम स्पेस और स्पेस, डेस और स्पेस। तो ये
इसका जो राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट लेक्चर में और जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, और हम कंप्लीट जो टॉपिक वाइज सीरीज है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एजुकेशन विद पूनम मैम, जिससे आपको लाइब्रेरी का जो कंप्लीट कोर्स है वो करवा दिया जाएगा। ना आपको कहीं से बुक परचेजिंग करनी होगी, ना कोई ऑनलाइन कोर्स है वो लेना होगा, आपको फ्री में ही कंप्लीट कोर्स है वो हमारे चैनल पे करवाया जाएगा। और आई एम श्योर कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम से नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।